सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस का पाठ पूरा करने के पश्चात विनय पत्रिका की एक स्तुति के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। उसके पाठ का मैं आरंभ करती हूँ। जीव जब ते हरिते बिल ज्ञान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस, सपने हु नहीं मिल्यो। भवसूल शोक अनेक, जेहि तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो। बहुजोनि जन्म जरा विपति मति मंद, हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम, मूढ़ विचारु लखि पायो कहीं। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसि पियासा। मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मज्जसि पान कर, त्रय काल जल नाही जहां। निज सहज अनुभव रूप, तब खल भूलि अब आयो तहां। निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तै परिहर्यो। निःकाज राज बिहाय, नृप इव सपन कारा गृह पर्यो। तै निज करम डोरि दृढ़ कीन्ही, अपने करन गांठ गहि दीन्ही। ताते परबस पर्यो अभागे, ता फल गर्भ बास दुख आगे। आगे अनेक समूह संसृत, उदर गत जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे को। सोनित पुरीस जो मूत्र मल, क्रमि कर दमावृत सोवई। कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुनि धुनि रोवई। तू निज करम जाल जह घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो, परम कृपालु ज्ञान तुहि दीन्हो। तुहि दियो ज्ञान विवेक, जन्म अनेक की तब सुधि भई। तहि ईस की हो शरण जाकी, विषम माया गुणमयी। जहि किए जीव निकाय, बस रसहीन दिन दिन अति नई। सो करो बेगी संभारी, श्रीपति विपति मह जहि मति दई। पुनि बहुविधि गलान जिय मानी, अब जग जाई भजो चक्र पानी। ऐसे ही करि विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेरेउ अपराधी। प्रेरेउ जो परम प्रचंड, मारुत कष्ट नाना तय सहयो। सो ज्ञान ध्यान विराग, अनुभव जात ना पावक दह्यो। अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन, एक बोली न आवई। तब तीव्र कष्ट न जान को, सब लोग हर्षित गावई। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाए। क्षुधा व्याधि बाधा भई भारी, वेदन नहीं जाने महतारी। जननी न जाने पीर, सो कहि हेतु शिशु रोदन करे। सोई करे विविध उपाय, जाते अधिक तुव छाती जरे। कौमार शैशव अरु किशोर, अपार अघ को कहि सकै। व्यतिरेक तो ही निर्दय, महाखल आन कहु को सही सकै। जोबन जुवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। ताते तजी धर्म मर्यादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। बिसरे विषाद निकाय भाई संकट, समुझ नहीं फाटत हियो। क्या हुआ? फिर गर्भ गर्त आवर्त, संस्कृति चक्र जहि बुढ़ापे में तो है सोई ही। कियो। बाबा चाचा का भी सबका ही डाउनफॉल है। चाचा की तो इतनी कमजोर हो। क्रमि भस्म बिट परिणाम, तनु तहि लाग जग बैरी भयो। परदान परदार पर धन द्रोह, पर संसार बाढ़े नित नयो। यहां तक हम लोग कल इसको परसों समझ चुके थे। आगे जो पद है इसका, देखत ही आई बिरुधाई, जो तय सपने हूं ना ही बुलाई। बचपन, गर्भ का, शैशव का, बचपन का, कैशोर्य का और यौवन का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, देखत ही आई बिरुधाई। देखते ही देखते वृद्धावस्था आ गई। बिरुधाई बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जो तय सपने हूं ना ही बुलाई, जिसको तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था।
जब छोटा बच्चा गर्भ में होता है तो सब प्रतीक्षा करते कब होएगा, कब होएगा, कब होएगा। और हो जाता है तो सब प्रतीक्षा करते हैं कि अब 3 महीने का होएगा तो हंसने लगेगा, 6 महीने का होएगा तो गूंगू करने लगेगा, 8 का होएगा बोलने लगेगा, 10 का होएगा चलने लगेगा। हर की प्रतीक्षा होती है, यानी राह देखी जाती है। इतना बड़ा हो जाएगा तो स्कूल भेज देंगे, फिर जैसे ही बच्चा समझ में आता है वो भी बाप माँ के बड़े चप्पलों में पैर डालने लगता है, यानी वो अपने बड़ेपन को बुलाने लगता है, उसके अंदर इच्छा जाग जाती है बड़े होने की। फिर धीरे धीरे कैशोर्यावस्था, फिर युवावस्था, कहने ही क्या, सारी दुनिया को बदल के रख सकते हैं। ऐसा उत्साह, ऐसी ऊर्जा युवाओं में होती है। आशुतोष राणा जी कहते हैं ना, युवा का विलोम होता है वायु। ऐसा ऐसा वायु के समान उसके अंदर ऊर्जा होती है। तो ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देखु मनु माही। जब जवान होते हैं तो उसके गुण कोई नहीं, बातचीत नहीं करता, मगन रहते हैं। वो तब पता चलते हैं जब अपने भीतर प्रकट होने लगते हैं। सो अब प्रगट देखु तन माही, अब अपने ही शरीर में प्रकट होते हुए उनको तू देख। सो प्रगट तनु जर जर जरा बस व्याधि सूल सतावई। और किस प्रकार प्रकट है, शरीर जर्जर हो रहा, झुर्री पड़ रही, बोटॉक्स करवाने जा रहे हैं। बोटॉक्स क्यों करवा रहे, जर्जरता से बचना चाहते हैं। और जराबस, बुढ़ापे के अधीन होने लगा शरीर, और अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां शूल बन करके शरीर को सताने लगी। घुटने में दर्द है, सांस फूलती है, मोटापा, जवानी में भर भर के खाया तब मोटापे ने नहीं परेशान किया, लेकिन जब 50-55, आजकल तो और पहले, जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, तो वो जब आया तो डॉक्टर साहब मना करते हैं कि भाई मत खाइए, मत खाइए। तो इस तरह के शूल कह देते हैं कि मोटापा ही अपने आप में ही अनेक रोगों का कारण कारण है। तो इस प्रकार वो शूल बन जाते हैं, जो मजे हमने इस शरीर के द्वारा प्राप्त किए थे वही व्याधि बन जाते। 1 मिनट, चार्जर लगाना पड़ेगा। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहू न भावही। सिर कांपता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, हाथ पैर सब कांपते हैं, अंत में सिर भी कांपने लगता है। इंद्रियों की शक्ति घटने लगती है और आपकी बातें किसी को भाती नहीं है। अच्छा, अरे तुम चुप बैठो, तुम क्या जानो। अब आजकल, अब AI, जेनजी, अरे हम लोग तो बहुत समय पहले बुढ़े हो गए, कुछ नहीं समझ में आता है। तो वचन काहू न भावई, गृहपाल हुते अति निरादर, खान पान न पावई। जो घर के पालतू पशु होते हैं, पेट्स हमारे, उनकी भांति अनादर होने लगता है, या उनसे भी अधिक अनादर होने लगता है, या वो भी हमें अब नहीं सेटते हैं, जवान मालिक की तरफ भागते हैं जो उनको खाना पीना दे रहा है। और समय पर खाना पानी भी अब मिलना बंद हो जाता है। वो प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी ना, काकी, बहुत ही बहुत ही हृदय विदारक कहानी है। उसको पढ़िएगा तो लगेगा हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा, या नहीं होगा, पर उसको पढ़िए तो पता चलता है कि जो गोस्वामी जी ये लिख रहे हैं, ऐसे हु दशा न विरागत है। ऐसी दशा होने पर भी तेरे भीतर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। तृष्णा तरंग बढ़ा वही, तृष्णा की लहरें बढ़ने लगती हैं। कहीं को सकै महाभव तेरे, जन्म एक के कछुक गनेरे। कहीं को सकै महाभव तेरे, ये तो मैंने एक जन्म के कुछ कष्ट गिनाए आपको। ये तो एक जन्म के कुछ गिना दिए हमने आपको बातें, जो चरण हैं। कहीं को सके महाभव तेरे, इस महा संसार में कितनी बार ये सब तेरे साथ हुआ, वो भला कोई कह सकता है।
चारि खानि संतत अवगाही, अजहु न करु विचार मन माही। 4 प्रकार की खानों में लगातार डूबता है, आता है, डूबता है और फिर जन्म पाता है। 4 प्रकार से इस संसार में शरीर को पाते हैं, अंडज पिंडज उद्भज और स्वेदज। मानस में भी इसका जिक्र है। अजहू न करू विचार मन माही। अब तो मनुष्य का शरीर मिल गया, ये जो 3 भांतियां थी जन्म शरीर पाने की, उसमें तेरे पास इतना विवेक नहीं था, पर अब जो मनुष्य शरीर पा लिया उसमें तो विचार कर ले। अजहु विचारु विकार तज भजु राम जन सुखदायकम। आज भी विचार करके विकारों का त्याग कर दे, सभी अपने जनों को सुख देने वाले। म्यूट रखिए आप लोग प्लीज, आवाज होने लगती है। अपने ही जन को, अपने भक्तों को, जन लिखते हैं गोस्वामी जी, भक्त नहीं लिखते हैं, क्योंकि सब जन उन्हीं के हैं। भक्त तो फिर और बढ़ गए आगे, तो भगवान नहीं छांटते हैं किसी को। भगवान तो अपने सभी जनों को सुख देने वाले हैं, तो ऐसे ही सुख देने वालों को क्यों नहीं बचता है। भव सिंधु दुस्तर जल रथम भज चक्र धर सुर नायकम। अभी हम लोग सिर्फ अर्थ कर रहे हैं, भाव तो इसमें, भावार्थ तो इतने अधिक है इस स्तुति में या विनय पत्रिका की हर स्तुति में। तो भव सागर, जो बड़ा ही कठिन भव सागर है, संसार की जो माया है वो बहुत कठिन है, उसका जो जल रथ है, जलपोत, जहाज, बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने लिया, जल रथ, दशरथ, मनोरथ। तो उसका जो जल रथ है, उसी को जो नायक, सुर नायक चक्रधर हैं, चक्रधर काल चक्र को धारण करने वाले, उन्हीं को क्यों नहीं भजता है तू। बिन हेतु करुणा कर उदार अपार माया तारनम। इस भवसागर की जो माया है वो भी अपार है, भवसागर अपार है। सारे सिंधुओं के आर पार मनुष्य ने ढूंढ लिए, लेकिन संसार रूपी सागर का अभी ओर छोर नहीं ढूंढ पाया है। तो जब ओर छोर ढूंढेगा तभी तो उसमें माया जो फैली हुई है उसको जान पाएगा। तो ना तो संसार का पार समझ पाता है, और संसार में जो माया ने फैला रखा है वो अपार माया है, उससे तारने वाले, पार उतारने वाले। और क्या लेके पार उतारते हैं, बिनु हेतु करुणा कर उदार। इसीलिए तो केवट ने नहीं लिया। भैया तुम तो बिना फीस लिए पार उतारते हो, हमसे काहे फीस की बात करने लगे, शुल्क की बात, उतराई की बात। तुम्हारा तो ये नियम ही नहीं है, नियम काहे तोड़ रहे हो संसार में आके अपना। तो बिन हेतु करुणा कर, वो करुणा कर भगवान बिना किसी कारण के अपनी उदारता के लिए, क्योंकि उनका स्वभाव उदारता है, वो इस अपार माया से पार लगा देते हैं। कैवल्यपति जगपति रमापति प्राणपति गति कारणम। हमको तो नहीं पता चल रहा, एक कारण गोस्वामी जी ने बताया, कर्म, जिसके कारण हम इस गांठ को बांधते भी हैं और कसते भी हैं, और उसके ऊपर फिर दूसरी बांधते हैं और फिर उसको कसते हैं। तो ये कारण तो हमको समझ में आ गए, लेकिन इन कारणों से छूटने का जो कारण है वो केवल एक भगवान राम है। कैवल्य पद को प्रदान करने वाले वही स्वामी हैं, और इस जग के भी वही स्वामी हैं। इस जग में जो रमा उनकी माया बन करके फैली हुई, उसके भी वही स्वामी हैं। हमारे जो प्राण है, जो हमको इस संसार को दिखाते सुनाते चलाते हैं, उसके भी स्वामी वही हैं। और यहां से अब रथ हो गया, जल रथ हो गया, जल हो गया। एक बहुत सुंदर चौपाई मानस में है ना, कि बिना जल के नाव नहीं चलती, पच पच मारिए। ये चौपाई हम लोगों ने पढ़ी है। तो नाव है या जहाज है तो जल भी तो होना चाहिए। तो शरीर भी है, संसार भी है, लेकिन उसमें गति कौन है, गति के कारण तो भगवान है, जिसको हम लोग सदगति कहते हैं। प्रकाश की एक गति, अब तो क्वांटम थ्योरी ने प्रकाश के आगे भी बता दिया है कि गति उससे भी तेज गति है इस संसार में, जो हम जान नहीं पाते हैं, उससे भी जो तीव्र गति है, सदगति, जो इन सब से पार लगा देती है, उसके कारण भी भगवान राम ही हैं। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रय ताप शोक भयहारी। और वो गति क्या है, रघुपति की भक्ति है, जो बहुत सरल है और सुख देने वाली है। और इन 3 दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों ताप
के जो कारण बन के हम सामने आते हैं, शोक भय इनका हरण करने वाली। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवय जब सोई। और ये भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलेगी, और ये भी सत्संग तब मिलेगा जब वही द्रवित होंगे। कल राजरानी जी ने तरलता, जो द्रवित होना भगवान का गुण बताया है कि वो तरल है, और वो चाहते हैं भैया सब तरल हो जाओ तब तो उनमें मिलोगे। तरल में ठोस कैसे मिलेगा? तरल में गाढ़ा जो जिम जल के चिकनाई, वो ये भी चौपाई है। तो उसी तरह की हमको विलयता अपने भीतर उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब हमारा विलय होगा। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब दीन दयाल राघव द्रवित होते हैं, तब साधु की संगत पाते हैं हम लोग। जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। और संतों के दर्शन से, स्पर्श से, समागम आदि से पापों की राशि का नाश हो जाता है। जिनके मिले दुख सुख समान अमान तादिक गुण भय। जिनके मिलन मात्र से सुख दुख एक समान लगने लगते हैं। सुख शरीर का कारण है, सुख है संसार में मिलता है, सूरज निकलता है तो सूरज ढलता भी है, दिन होता है तो रात भी आती है। इसी प्रकार वो सुख और दुख को लेने लगते हैं। और अमानता दिख, अमानता यानी मान का न होना, अमान आदि अनेक गुण हो जाते हैं हमारे भीतर, भय हो जाते हैं। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। और इस प्रकार का सुबोध, सुंदर बोध हो जाने से, इस प्रकार का सुंदर बोध हो जाने से, संतों की संगति से, दर्शन से, स्पर्श से मद मोह लोभ विषाद क्रोध ये सरलता से चले जाते हैं। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे। साधुओं की सेवा करते ही द्वैत भय भाग जाता, द्वैतवाद द्वैत सिद्धांत नहीं, द्वैत भय भाग जाता है। दो का है सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, ये वाले दो, यही तो भय देते हैं। आज है कल नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस क्यों बढ़ाता है? अरे आज कमा पा रहे कल नहीं कमा पाएंगे। तो ये द्वैत भय भाग जाता है, असुरक्षा की भावना भाग जाती है जब श्री रघुवीर के चरणों से लगन लग जाती है। लय, वही चाहे तरलता हो चाहे संगीत हो, लय मिलनी आवश्यक है। अपना एक अलग तार छेड़ेंगे या लय मारेंगे या सुर लगाएंगे तो गड़बड़ ही रहेगा सब कुछ। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। और ऐसी संगत होने से धीरे धीरे सब जो मिलता है, उसके कारण देह से संबंधित सारे विकार छूटने लगते हैं, और तब अपने स्वरूप से प्रेम होता है। ये नहीं होता कि पहले आत्म स्वरूप दिख जाए फिर छोड़ देंगे। पहले इनको छोड़ने की, कपड़ा गंदा होता है तो पहले धोया जाता है। अगली पार्टी में जाने के लिए गंदे कपड़े पे प्रेस नहीं करते, उस पर प्रेस करेंगे तो चमकेगा नहीं। तो पहले मैल को, धब्बों को हटाना पड़ता है, तब निज स्वरूप दिखता है और उससे अनुराग होता है। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। ऐसा अनुराग अपने निज रूप से, यानी जो वास्तविक रूप है, जब उससे हो जाता है तो ऐसे लोग जगत में, संसार में विलक्षण दिखने लगते हैं, अलग से नजर आते हैं। संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। वो अपने को देह नहीं मानते, वो स्वयं को देह नहीं मानते हैं। उनके भीतर संतोष, समता का भाव, दुख सुख लाभ हानि सब में एक भाव, और सदा शीतल, क्रोध नहीं, और दम, इंद्रियों का दमन सदा बना रहता है। ये नहीं कि अभी बात तो ऐसी करी, बाहर गए तो चटखारे लेके खाया जाए, एक दिन खाने में क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। सदा दम, निर्मल निरामय एक रस तहि हरस शोक न व्यापई। सदा के लिए निर्मल हो जाते हैं, निरामय, रोगों से मुक्त हो जाते हैं। रोग खाली शारीरिक नहीं, मानसिक। गोस्वामी जी ने मानस रोगों की ही व्याख्या करी है रामचरितमानस में। एक रस, एक ही रस उनको सदा भाता है, एक ही रस में रहते हैं। कौन सा रस? आनंद रस। सदा आनंद रस में मग्न रहते हैं, उनको हर्ष और शोक व्याप्त ही नहीं होता। त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है सत्संगति से,
वो तीनों लोकों में सदा सदा के लिए पवित्र हो जाते हैं, उनके भीतर कोई भी अपावनता नहीं रह जाती है। जो तही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। जो इस मार्ग में मन लगा कर चलते हैं, हम लोग, हमारे बस का नहीं है, हम कहाँ कर पाएंगे। तो जो तही पंथ चले मन लाई, मन लगाकर चलिए, तो कदम तो रखिए, तो हरि काहे न हो ही सहाई। वो सहायता तो करेंगे ही करेंगे, आपको खाली चलना है, कदम उठाना है। जो माँ, अब जब सीता जी लक्ष्मण जी सब उन्हीं के पंथ पे तो चले, हम वनवास चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अभी फोन अभी किया तो था तेरी मम्मी तो अभी तक नहीं मधु जी अभी तक म्यूट रखिए अपने आप को। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही पथ चलत सबय सुख पावे। जिस मार्ग को वेद और साधु दिखाते हैं, उसी पथ में चलने से सदा सुख की प्राप्ति होती है। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। और भगवान की कृपा से ही सुख की आकांक्षा बनी रहती है, संसार से हमें सुख मिलेगा ये आशा त्याग दी जाती है। सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। उनको स्वप्न में भी द्वैत के द्वारा सुख का दर्शन नहीं होता है। द्वैत यानी यही के संसार और हमको सुख देने के लिए ये संसार है, ये उनको स्वप्न में भी नहीं रह जाता है। कोट और अधिक बातें कौन कहे। द्विज देव गुरु हरि संत, बिनु संसार पार न पाइए। इस संसार को पार करने के लिए जो सहायक हैं, वो द्विज देवता गुरु हरि संत, इनकी संगत से, इनमें कोई एक मिल जाए तो संसार को पार किया जा सकता है। यह जान तुलसीदास, ये जानकर तुलसीदास त्रास हरण, कष्ट को हरने वाले रमापति गाइए। कल राजरानी जी ने बताया ना कि गाइए भज, क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं यहाँ मन जप में लगेगा ही नहीं किसी का। जप करना शुरू किया तो दिमाग तो बढ़िया कहीं और चल रहा है, माला जपनी शुरू करी मन तो कहीं और भटक रहा है। तो गाइए, गाने ने तीन तीन इंद्रियां, जिह्वा वाणी और श्रवण, खुद ही गा रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, कैसा बढ़िया आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार ये विनय पत्रिका की स्तुति जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, इसका अर्थ सीधा सीधा जो है वो पूरा होता है। और अब मैं दीपा जी को आमंत्रित करती हूँ। दीपा जी उत्तर कांड से अपने कुछ भाव आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं। दीपा जी स्वागत है आपका, बाकी लोग म्यूट रखें। नमस्कार। जय श्री राम सभी बहनों को। उत्तरकांड का एक दोहा जो मुझे बाल्यावस्था से बहुत पसंद है, क्योंकि वो जब हम बहुत छोटे थे तो माता पिता कहते थे पूजा करो, तो पूजा करने में हम लोग तो बचपन में ये सोचते थे कि हमारे नंबर अच्छे आ जाए, भगवान से हम लोग यही मांगते थे कि टेस्ट में जो हम पढ़े वही आ जाए। तो ये सब तो जब नहीं होता था तो हम लोग बहुत दुख होता था। तो हम अपनी माँ से कहते थे भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, हमारी नहीं सुनते हैं। तो मेरी माँ ने, मैं मुश्किल से 12 या 13 साल की थी, तो मेरी माँ ने कहा कि ये एक दोहा है, तुम इसको जब भगवान के सामने बोलोगी तो तुम्हारे सब वो कष्ट हरेंगे और तुम्हारी बात को मानेंगे भी। तो खैर वो हम दोहा करते रहे। लेकिन बाल्यावस्था से अब प्रौढ़ावस्था की अवस्था में आ गए। तो जब विनीता जी सच बताएं, आपकी सत्संग में हम आए और हमने जब पहली बार रामायण पढ़ी और उत्तरकांड जब आया और ये चौपाई दोहा जब आया, तो मुझे इतना हर्ष हुआ कि मुझे पहली बार पता चला कि ये आज से 50 साल पहले मेरी माँ ने मुझे ये दोहा बताया था। और इसको पढ़ते हुए ईश्वर कृपा से आज हम हर तरीके से, ईश्वर की कृपा है जो इतने अच्छे अच्छे लोगों से सत्संग हुआ है। तो वो दोहा जो मेरा है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जय श्री राम। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगत अनपाय नी देहु हमें श्री राम। वह शाब्दिक अर्थ तो इसका सभी को मालूम है, लेकिन यह कि हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं की पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी, आप हमें अपने अविचल प्रेम भक्ति दें। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जो विनीता जी आपके साथ में मैंने छोटा छोटा लिख लेती थी जो आप बताती थी, तो उसी को तोड़ के मैंने सब लिखा है।
जहाँ कहीं त्रुटि हो तो क्षमा क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि यह पावन दोहा श्री राम जी की स्तुति और भक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है। इस छोटे से दोहे में तुलसीदास जी ने प्रभु के स्वरूप, उनकी महिमा और भक्ति के सच्चे उद्देश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह दोहा केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि भक्ति मार्ग का संपूर्ण दर्शन है। परमानंद कृपायतन, इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के परम आनंद धाम और करुणा के निवास स्थान को संबोधित किया है। परमानंद का अर्थ है जो सर्वोच्च है, जो नित्य है और जो कभी समाप्त नहीं होता। यह सांसारिक सुखों से सर्वथा भिन्न है। कृपायतन अर्थात करुणा का भंडार। श्री राम जी वह हैं जिनमें अनंत दया और कृपा का वास है। वे अकारण कृपालु हैं, बिना किसी शर्त के भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मन परिपूर्ण काम, यहाँ तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं कि श्री राम जी ही वह परम सत्ता है जो मन को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। परिपूर्ण का अर्थ है संपूर्ण रूप से पूर्ण करना। लेकिन यहाँ काम शब्द गहन अर्थ रखता है। यह केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। जब मन श्री राम जी में लीन हो जाता है तो उसकी एकमात्र काम इच्छा प्रभु के चरणों में स्थिर रहने की होती है। श्री राम जी की वह पूर्णता है जिनकी प्राप्ति से मन को वास्तविक तृप्ति मिलती है। प्रेम भगत अनपायनी, यह पंक्ति भक्ति के सार को स्पर्श करती है। प्रेम भगति का अर्थ है प्रेम से युक्त भक्ति, वह भक्ति जो किसी लालच या फल की आकांक्षा से रहित हो। अनपायनी एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कभी नष्ट न हो, जो अटूट हो, जो समय परिस्थिति या किसी भी प्रलोभन से विचलित न हो। तुलसीदास जी यहाँ ऐसी भक्ति की याचना कर रहे हैं जो सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा में समान रूप से स्थिर रहे। यह भक्ति का वह उच्चतम रूप है जहाँ भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी कम न हो। देहु हमहि श्री राम, अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी ने अत्यंत विनम्रता से श्री राम जी से यह वरदान मांग रहे हैं। देहु, देहु शब्द में याचना है, शब्द में समर्पण है। हमहि कहकर वे अपनी नम्रता दर्शाते हैं। मैं तुच्छ हूँ, तुम महान हो। श्री राम नाम में ही सब कुछ समाहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता के पति, दशरथ पुत्र और भक्त वत्सल प्रभु, यही संबोधन अत्यंत मधुर और प्रेमपूर्ण है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में भक्त कुछ नहीं मांगता, न धन, न यश, न सत्ता, न मोक्ष, केवल प्रभु के चरणों में अविचल प्रेम की कामना करता है। यह भक्ति मार्ग का सर्वोच्च शिखर है जहाँ साधन और साध्य एक हो जाते हैं। श्री राम जी की कृपा से ही यह अनपायनी भक्ति संभव है, और जब यह भक्ति प्राप्त हो जाती है तो जीवन का परम प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। और यह पद प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा स्रोत है और जीवन भर के लिए मार्गदर्शक मंत्र। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीपा जी। बहुत देखिए सुंदर है। दीपा जी ने कितनी सुंदर प्रस्तुति करी, अपना भाव भी बताया, अर्थ भी बताया, भावार्थ भी बताया, और लिख के कितना सुनियोजित उनका एकदम एक एक शब्द नाप तोल के। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया था। अब हम लोग एक आवश्यक चर्चा और कर लेते हैं, हमारे पास अभी 4-5 मिनट है। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर, और अगली राम चर्चा के लिए उन्होंने 2 दिनांक हम लोगों को दी है, एक 23 दिसंबर, दूसरी 28 दिसंबर। 23 दिसंबर को मंगलवार है और 28 दिसंबर को रविवार है। तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो बताएं कि राम चर्चा के लिए वो कौन सी तिथि को अपना वोट देते हैं, अपना मत देते हैं। मंगल हमें सूट करेगा, संडे हम ज्यादा तक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। आप ये आप बाहर, क्षमा चाहती हूँ, ये अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मिलजुल के होता है। हाँ और हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा तो अच्छा। इसमें जो लखनऊ के लोग हैं जो आ सकते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे यहाँ ठहर सकते हैं आकर के हाँ। और रामचंद्र अटेंड करके वापस जा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः ये दीपा आई थी हरदोई से हम लोग के एक राम चर्चा में, तो जो लोग संभव है वो अवश्य आए, बहुत आनंद आता है। तो लखनऊ वाले पहले बताएं। मंगल को रख लिया जाए तो बेटर है। संडे मंगल सूट को अच्छा करेगा है। हमें तो, मंगलवार को। चलिए अच्छा जैसा 23 हाँ। तारीख को मैं नहीं होंगी, ट्यूसडे को।
अच्छा, हम अच्छा 23 और 28 दोनों डेट अभी ग्रुप में डालेंगे। आप लोग अपने थंब इम्प्रेशन से, हमें वो गूगल यस बोर्ड यस बनाना नहीं आता, तो आप लोग हाँ उसमें अपने थंब सब करके, और सीधा सीधा अधिक डेमोक्रेसी बिल्कुल चलेगी, जिसको अधिक वोट मिलेंगे वही बिल्कुल जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी उसमें ये नहीं होगा कि किसी के सुविधा सुविधा। ठीक है सुधा जी, आपको तो दोनों तिथियां सूट ही कर रही हैं जी। चलिए, और 2-3 मिनट है, अगर कोई अपने कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। उस दिन भी आप उत्तरकांड की जो चर्चा होगी, तो आप जो भी चर्चा करना चाहते हैं अपना लाइए, प्रस्तुत करिए। और जो नहीं चर्चा कर सकते हैं वो भजन गाएं, गीत कविता अपनी लिखी या जो बहुत पसंद हो कोई, उसको प्रस्तुत करें। आप लोग म्यूट रखा करिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आपके घर की खबरें हम तक पहुंच जाती, और कोई नुकसान थोड़ी है। हमारा तो लाभ ही लाभ है। आपके घर में क्या चल रहा है हमें पता चल जाता है यहाँ बैठे बैठे। दीदी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है, समय में। हाँ चलिए फिर, जय सिया राम। हम लोग कल मिलते हैं, जय और कल अमिता जी अपना प्रस्तुत करेंगी, और 2 लोग कर सकते हैं, तो अगर कोई और भी कल किसी को सुविधा हो तो वो भी कल कर सकता है। फिर 2 दिन छुट्टी रहेगी, 20 और 21 को। जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय तो सिया आप राम। आ गई लखनऊ क्या? नीता जी नहीं, अभी मैं हम हैदराबाद हैदराबाद में। हैदराबाद में हैं। अच्छा। लेकिन कोशिश करेंगे अगर 28 को होगा आपके घर पे तो हम जरूर शामिल होंगे उसमें। मेरे घर पर नहीं होगा, सुधा मिश्रा जी के घर पर होगा। सुधा जी के घर पे होगा। हाँ, लखनऊ अगर हुए तो हम जरूर शामिल होंगे जरूर उसमें। जरूर, ग्रुप तो आप देखती ही हैं, आप जैसे भी होगा जी तो। जी जी। चलिए जय चलिए। सिया राम। बहुत अच्छा।